तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगी है तो अमन पसंद रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले शहरी खुश हैं। वो कहते हैं कि ये लोग हर चंद महीने बाद इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते थे। सड़कें बंद, एम्बुलेंसों को भी रास्ता नहीं मिलता था, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, दुकानें जलाते थे। अच्छा हुआ ये फितना ख़त्म हुआ। लेकिन क्या ये वाकई ख़त्म हो गया है? सियासी जमातों, ख़ास तौर पर मजहबी जमातों पर पाबंदियां पहले भी लगती रही हैं। फिर यही जमातें नए नाम और पुराने काम के साथ वापस आ जाती थीं। बल्कि पाबंदी लगना एक तरह का तमगा समझा जाता था कि किसी जमात के आगे सरकारी मशीनरी, पुलिस, अदालतें सब बेबस हैं। इसीलिए कहते थे कि दम है तो कल अदम है। इस मर्तबा पाबंदी लगाते हुए रियासत ने खुद कहा है कि उससे टीएलपी के मजहबी नज़रियात से कोई इख्तलाफ नहीं है। वो सिर्फ चंद शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। गुज़श्ता सालों में हमने कई मरतबा देखा है कि टीएलपी वाले किसी पर इल्ज़ाम लगाते थे, किसी के ईमान पर सवाल उठाते थे या किसी पर गुस्ताखी का शुबा करते थे। फसाद का माहौल बनते ही पुलिस और दूसरे सरकारी अफसर फूलों के गुलदस्ते लेकर टीएलपी के मुकामी लीडरों के पास पहुंचते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे, हल्फनामे देते थे कि हुकूमत टीएलपी के एजेंडे को खुद आगे बढ़ाएगी। बाकी मजहबी जमातें भी टीएलपी पर रश करती होंगी क्योंकि नज़रियाती तरबियत जमात इस्लामी और दूसरी तंजीमों ने की। पाकिस्तान का मतलब क्या वो समझाते रहे। लेकिन जिस जज्बे के साथ टीएलपी वाले काफिर काफिर का नारा लगाते हैं और कोई नहीं लगा सका, और उन्हें वोट भी इतने पड़ते हैं जो पुरानी मजहबी जमातों को नहीं मिलते। और शायद मुल्क की ये वाहिद सियासी जमात है जो एक ही वक्त में कई शहरों में पहिया जाम करवा सकती है। कई साल पहले टीएलपी के एक बानी रहनुमा ने अस्करी इदारे के सरबराह के ईमान पर सवाल उठाया था, और फिर उनको इतनी मार पड़ी कि ये रहनुमा वीडियो पर माफ़ी मांग कर अपना बयान पढ़कर सियासत से हमेशा के लिए गायब हो गए थे। उस वक्त एक सरकारी एहलकार ने कहा था कि ये टीएलपी बड़ी बदकिस्मत है, मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात बना ही चाहती थी, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से ये मौका गंवा दिया। अब ये पाबंदी कितनी देर चलती है, इस कलदम में कितना दम है, ये तो ऐसे ही पता चलेगा कि किस्मत टीएलपी की खराब है या उन शहरियों की जो कई सालों से कहते आए हैं कि हमारे ईमान और हमारी सड़कों को टीएलपी से आज़ाद करवाओ।